अगर आपसे कोई पूछे कि धान की ऐसी कौन सी बीमारी है, कौन सा ऐसा रोग है जो हमारे धान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप यही बोलेंगे कि या तो सीड ब्लाइट है या फिर बीएलबी है। ये दो ऐसी बीमारी हैं, बीएलबी मतलब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और सीड ब्लाइट, ये दो ऐसी बीमारी हैं अगर हमारे धान की फसल में इनका अटैक हो जाता है तो हमारी धान की फसल बहुत ज़्यादा नुकसान हमें पहुंचा सकती है ये बीमारी। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम यही दो बीमारी कवर करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आपको सीड ब्लाइट का नियंत्रण कैसे करना है, बचाव कैसे करना है, इसको कैसे हमें पहचानना है, कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ हम बताएंगे बीएलबी के बारे में यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के बारे में, इसकी पहचान कैसे करनी है, क्योंकि पहचान काफ़ी आवश्यक होती है। अगर आप पहचान ही नहीं पाएंगे तो सही से दवा का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ बचाव के बारे में भी आपको बताएंगे, कौन सी दवा का हमें इस्तेमाल करना है, कैसे इसका नियंत्रण हम आसानी से कर सकते हैं। ये संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो पूरा वीडियो किसान साथियों देखिएगा। और जो भी आपको समझ में ना आए नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक शेयर भी आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सीड ब्लाइट के बारे में जानेंगे। सीड ब्लाइट कैसे फैलता है, इसके फैलने का कारण क्या होता है, कैसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं, ये संपूर्ण जानकारी हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसके साथ साथ हम बीएलबी के बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए पहले जानते हैं सीड ब्लाइट के बारे में। किसान साथियों, सीड जो ब्लाइट होता है मतलब सीड ब्लाइट जो होता है ये फंगस जनित बीमारी होती है। ये एक कवक के कारण फैलती है। इसका जो फंगस होता है कैसे फैलता है इसको जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि हम इसका पहचान कैसे करें। इसके पहचान करने का तरीका बहुत ही आसान होता है। आपको धान के पौधे पे कुछ चकत्ते, कुछ धब्बे आपको दिखाई देंगे। ये जो चकत्ते हैं ये आपको चॉकलेट कलर के दिखाई देंगे। फिर ये धीरे धीरे धब्बे बढ़ते जाएंगे, पूरे आपके जो पौधे होते हैं पूरे पौधे ऊपर तक एकदम फैल जाते हैं। मतलब सबसे पहले कुछ आपको छोटे छोटे चकत्ते दिखाई देंगे, फिर ये चकत्ते बढ़ते जाते हैं, पूरे आपके पौधे पे ऊपर तक फैल जाते हैं। तो आसान तरीका है, आपको इमेज भी दिखाई दे रही होगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कैसे ये फैलता है। देखने से थोड़ा आसानी से हमें पता चल जाता है। अब ये जो बीमारी है, ये जो रोग है, ये फंगस के कारण फैलता है। ये जो फंगस कवक होती है इसके कारण फैलने वाली यह बीमारी है। अब इसका फंगस आखिर कैसे फैल पाता है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसका विस्तार कैसे होता है, तो इसका जो विस्तार होता है, आपके जो धान के खेत या फिर कोई भी खेत होगा उसकी जो मेढ़े होती हैं उन मेढ़ों पे ये जो होते हैं ये फलते फूलते रहते हैं, मतलब वहाँ पे ये पनपते रहते हैं। तो जो धान के खेत के मेढ़ होती है उसको आपको हमेशा साफ़ रखना चाहिए। अगर मेढ़े साफ़ रहती हैं तो वहाँ पे घास या फिर कोई भी खरपतवार नहीं जमेगा, तो ये बीमारी पनपने की संभावना कम हो जाती है, मतलब लगने की संभावना भी कम हो जाती है, क्योंकि जब बीमारी रहेगी नहीं तो लगेगी कैसे। अब जहाँ पे ज़्यादा घास फूस होते हैं, जो मेढ़ होती है वहाँ पे, तो ये बीमारी लगने की संभावना थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो सबसे पहला आसान तरीका कि आपको अपने खेत के आसपास साफ़ सफाई रखनी है। घास को ज़्यादा होने नहीं देना है, घास को आपको नष्ट करते रहना है। पहला आसान तरीका हो गया। इसके साथ साथ ये कैसे फैलता है, पनपता है, जहाँ पे आप नाइट्रोजन ज़्यादा डालते हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में अगर आप यूरिया खाद डालते होंगे तो वहाँ पे भी यह बीमारी फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए हम बोलते हैं ज़्यादा यूरिया, ज़्यादा नाइट्रोजन आपको नहीं डालना है, केवल सीमित मात्रा में ही आपको नाइट्रोजन की पूर्ति करनी चाहिए। इसके साथ साथ एक कारण और होता है, लगातार पानी भर के रखने की वजह से भी यह बीमारी फैलती है। तो ज़्यादा पानी, ज़्यादा नाइट्रोजन, ये दो एक ऐसे कारण है जिससे हमारे धान के खेत में इस बीमारी के फैलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ना तो लगातार पानी आपको भर के रखना है, दूसरा ना तो ज़्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल आपको करना है। अगर आप ये दो चीज़ें कंट्रोल कर लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यह बीमारी ऐसा नहीं कि हाँ पूरे खेत में एक बार में ही फैल जाती है। दो चार पौधे पे आपको इसको, मतलब आपको ये नज़र आएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए दो चार पौधे पे ही आपको नज़र आता है, तो वह पौधा आप उखाड़ के नष्ट भी कर सकते हैं। आप मिट्टी में दबा दीजिए, फिर उसको जला दीजिए। ये तो हो गया दो चार पौधे में अगर फैलता है तो क्या कर सकते हैं। मान लीजिए ज़्यादा थोड़ा सा खेत में फैल गया है, तो जहाँ पे भी फैला है, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ आपने 1 एकड़ खेत में धान लगाया हुआ है तो पूरे खेत में एक बार में ही फैल जाएगा। बहुत छोटा सा इलाका, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40-50 मीटर, ऐसे ऐसे ये फैलता है। तो जहाँ पे भी ये फैला हो उससे लगभग 5 से 10 मीटर आपको, थोड़ा ज़्यादा भाग तक आपको, मतलब 5 से 10 मीटर आगे तक आपको दवा का छिड़काव कर देना है, जिससे ये बीमारी
पूरे खेत में ना फैल पाए। कैसे आपको इसका नियंत्रण करना है, कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है, ये भी आप जान लीजिए। अगर आपके पूरे खेत में फैल गया तो आप पूरे खेत में भी छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना तो यही है कि पूरे खेत में छिड़काव करने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपकी बीमारी पूरे खेत में ना फैली हो, जहाँ तक फैली हो उससे लगभग आपको 5 से 6, 7, 8, 9, 10 मीटर आप ज़्यादा आगे तक अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो भी इसका नियंत्रण हो सकता है। बाकी आपकी मर्जी। अब यहाँ पे दवा का नाम हम आपको बता देते हैं, इसका आप इस्तेमाल करिएगा। इसका नाम है एमिस्टार टॉप। एमिस्टार टॉप काफ़ी अच्छी दवा है। 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है, या फिर आप 200 ml प्रति एकड़ तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा लाभ आपको मिलेगा इस दवा के इस्तेमाल से। सीड ब्लाइट का नियंत्रण बड़ी आसानी से किसान साथियों आप अपने धान की फसल में कर सकते हैं। बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। नमी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन ज़्यादा पानी भरा ना रहे और ज़्यादा यूरिया मत डालिएगा। यूरिया जितना भी डालना है 50 दिन के अंदर ही डाल देना है। बहुत सारे किसान साथी गोब अवस्था में बालियाँ निकलने से पहले भी यूरिया डाल देते हैं, जिससे नुकसान होता है। तो यूरिया आपको नहीं डालना होता है, 50 दिन के अंदर ही डालना होता है। तो पहली बीमारी सीड ब्लाइट के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम जानते हैं दूसरी वाली बीमारी के बारे में, जिसको हम BLB के नाम से जानते हैं, यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी एक बैक्टीरिया से फैलने वाली यह बीमारी है, इसीलिए हम इसको BLB के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम इसके पहचान के बारे में आपको बता देते हैं। तो BLB अगर आपके खेत में लगता है तो बहुत ही आसान तरीका होता है। ये जो धान की पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, तो ये पत्तियों के ऊपर से नीचे की तरफ सूखता है। मतलब आपकी अगर धान की पत्तियां ऊपर से नीचे की तरफ सूखें तो समझ लीजिए कि BLB का अटैक आपके खेत में हो रहा है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि हाँ, कई बार क्या होता है कि हमारी जो पत्तियां होती हैं एक लाइन से सूखती हैं, कई बार दोनों लाइन से सूखती हैं, मतलब कई बार एक किनारे से सूखती हैं तो कई बार 2 किनारे से सूखती हैं, कई बार बीच से भी सूख सकती हैं। तो मतलब आपकी चाहे एक किनारे से सूखे, चाहे एक लाइन से सूखे, चाहे दोनों लाइन से सूखे, चाहे बीच से ही सूखे, लेकिन पत्ती ऊपर से नीचे की तरफ अगर सूखती है और ज़्यादा आपको दिखे कि हाँ 2-4 पौधे में आपको दिख रहा है कि हाँ ये सूखना स्टार्ट हो गया है, तो समझ लीजिए कि इस बीमारी का अटैक आपके खेत में हो गया है। तुरंत ही आपको इसका उपचार करना चाहिए। अब उपचार कैसे करना है? बचाव ही इसका सबसे बढ़िया उपचार है। इसका हम 100% कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। BLB को आप 100% दवाओं के द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बचाव कैसे करना है? अब यहाँ पे बहुत सारे किसान साथी, जैसा कि मैंने सीड ब्लाइट में भी आपको बताया, ज़्यादा पानी भर के नहीं रखना है। ज़्यादा पानी भरने से केवल सीड ब्लाइट ही नहीं फैलता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट भी फैलता है, यानी BLB भी ज़्यादा पानी की वजह से फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आपको ज़्यादा पानी अपने खेत में भर के नहीं रखना है। इस बात का भी किसान साथियों आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा पानी भर के रखेंगे तो इस बीमारी के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ ज़्यादा पानी के साथ साथ यूरिया आपको ज़्यादा नहीं डालना है, यानी नाइट्रोजन इस बीमारी के भी पनपने में काफ़ी मदद करती है। तो ना तो ज़्यादा नाइट्रोजन डालना है, ना ही ज़्यादा पानी भर के रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ही आपको इस बीमारी के लक्षण दिखाई दे, यानी आपको देखिए कि यहाँ पत्तियाँ ऊपर से नीचे की तरफ सूख रही हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पानी, आपको फालतू पानी हटा देना है। इसके साथ साथ आपको यूरिया बिल्कुल भी बंद कर देना, मतलब यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। यूरिया मैंने कि आपको बताया कि 50 दिन के अंदर ही डालना है, इसके बाद भूल कर भी आपको यूरिया नहीं डालना है। और ये जो बीमारी है BLB हो या सीड ब्लाइट हो, इसी अवस्था में ज़्यादा फैलती है जब आप गोब अवस्था में, जब आप किसान साथी जब आप यूरिया डाल देते हो। वैसे तो किसी भी अवस्था में फैल सकती है, लेकिन ज़्यादातर ज़्यादा पानी और आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तब इस बीमारी के पनपने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ज़्यादा यूरिया नहीं डालना है, ज़्यादा पानी भर के नहीं रखना है। अब हम इसका उपचार भी जान लेते हैं कैसे हमें करना है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इस बीमारी का आप 100% नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। रसायन या फिर कोई भी दवाएं इस बीमारी में बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं कर पाती हैं, इसलिए कुछ आप एंटीबायोटिक के रूप में कुछ आप डाल सकते हैं। जैसे आप स्टेप्टोसाइक्लिन डाल सकते हैं। स्टेप्टोसाइक्लिन जो आती है, ये फार्मूला जो आता है 6 से 10 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका छिड़काव कर देना चाहिए। यदि बालियाँ निकलने से पहले आपको BLB यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का अटैक आपको अपने धान की फसल में दिखाई दे, तो बालियाँ आने से पहले आपको इसके साथ में डाल देना है 200 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, यानी जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है 200 ग्राम। साथ में आपको स्टेप्टोसाइक्लिन 6 से लेकर 10 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 200 लीटर पानी में घोल बना के आपको छिड़काव कर देना चाहिए। अच्छा लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे आपको फालतू दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उससे कोई विशेष फ़ायदा, विशेष लाभ
आपको इसमें नहीं दिखने वाला है। यदि आपकी धान की फसल में बालियां निकल आई हैं और बालियां निकलने के बाद आपको BLB के लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डालने से भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। कई बार इस अवस्था में इसका इस्तेमाल करने से हमारे दानों पर धब्बे भी पड़ सकते हैं। तो केवल कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बालियां निकलने से पहले ही डालना है। अगर बालियां निकल आई हैं तो आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं डालना है, तब आप स्टेप्टोसाइक्लिन ही अकेला डालिएगा, अच्छे से काम करेगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपने सीड ब्लाइट और BLB का नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। फिर भी कोई सवाल हो, सुझाव हो, नीचे कमेंट करिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।